भाई फेस पे तो हमने पीएचडी कर लिया, कौन सा सीरम, कौन सा टोनर, कौन सा एसेंस, कब क्या, एवरीथिंग वी नो। लेकिन कुछ लोगों के लिए कोहनी, घुटने, नकल्स फॉर दैट मैटर एंड नेक थोड़े से डार्कर हो जाते हैं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये डार्कर होते हैं बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन एंड फंक्शनिंग। लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा डार्कर शेड हो जाता है, लाइक नॉर्मल स्किन टोन में और नकल्स में बहुत डिफरेंस आ जाता है, या नीज में बहुत डिफरेंस आ जाता है, एल्बो में बहुत डिफरेंस आ जाता है। एंड जब वो नोटिस करते हैं तो पैनिक मोड में आ जाते हैं। फेयरनेस क्रीम, स्क्रब, लेमन, कॉफी, बेकिंग सोडा जो मिलता है उठाकर लगाने लग जाते हैं। एंड स्टिल द प्रॉब्लम रिमेन्स, है ना। तो बस आज मैं आपको बताने आई हूं कि प्रॉब्लम आपकी स्किन में नहीं, कुछ रीजंस हैं जिन पर आपको एग्जैक्टली ध्यान रखना चाहिए, जिनको हम आज डाइसेक्ट करेंगे और एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको देंगे। ध्यानपूर्वक कर लिया तो रिजल्ट्स आपके हुए। एंड ऑफ द वीडियो में मैं 3 रेमेडियल एक्शंस भी आपको बताऊंगी, इतने सिंपल डीआईवाई जो कि आज रात को ही आप ट्राई कर सकते हैं। रेडी एवरीबॉडी? आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। पहले एक इंटरेस्टिंग सी चीज नोटिस करते हैं कि ये वाली जो डार्कनेस है ये ना तो हमारे फेस पर होती है, ना चीक्स पर, ना फोरहेड पर, कहीं नहीं। ये सिर्फ इन्हीं एरियाज में होती है क्योंकि यहाँ की जो त्वचा है इसका काम थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ की स्किन थोड़ी सी टफ होती है, यहाँ पर जो सेल टर्नओवर होता है काफी स्लो होता है, डेड स्किन यहाँ पर ज्यादा समय के लिए रहती है। तो लाजमी है कि इन एरिया में थोड़ी सी डार्कनेस इज नॉर्मल। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये डार्कनेस बढ़ती चली जाती है। तब हमें क्या करना है इस पर हम चर्चा करते हैं। जस्ट फॉर आवर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज आप नीचे लिखकर बताइए कि सबसे ज्यादा परेशानी वाला एरिया आपके लिए क्या है, ताकि उसी पर हम डिवोटेड वीडियो आपके लिए लेकर आ सके और बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आपको आपके घर पर सिंपल इंग्रेडिएंट से दे सके। अब मैं आपको एक जेनेरिक सोल्यूशन नहीं दूंगी बल्कि रीजंस डिस्कस करूंगी। जब आपको आपका रीजन दिख जाए तो आप वहीं रुक सकते हैं क्योंकि इमीडिएट उसके बाद आपको मिलेगा उसका सोल्यूशन। डार्कनिंग इन दिस एरिया का सबसे पहला कॉज है फ्रिक्शन। जी हाँ, जो कि एवरीडे कल्प्रिट है। आप टाइट डेनिम पहनते हैं जो कि आपके घुटनों में लगातार रगड़ती है, ये रीजन हो सकता है। आप घुटनों के बल काफी काम करते हैं, उठना बैठना, एनीवेज, तो वहां पर डार्कनिंग हो सकती है। आप कॉल्स अटेंड करते वक्त या फिर अगर आप टीचिंग लाइन में हैं या डेस्क जॉब करते हैं तो आपकी एल्बोज का डेस्क पर बार बार रगड़ना कुड बी वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है। कॉलर वाली शर्ट पहनना, दैट कुड बी अ रीजन कि आपकी नेक पर डार्कनिंग हो रही है। और अगर आपका कल्प्रिट फ्रिक्शन है तो आपको बहुत सिंपल सा सोल्यूशन करना है। नंबर 1, जितना हो सके कुछ समय के लिए फ्रिक्शन उस एरिया में कम कीजिए। एल्बो को डेस्क पर कम रखिए। डेनिम्स या टाइट कपड़े अपने जो कि नीज पर रब करते हैं, फ्रिक्शन कॉज करते हैं, घुटनों के बल आप काम करते हैं, वो चीजें आप ना करें। और इन एरियाज को रेगुलरली मॉइस्चराइज करें। जेंटल मॉइस्चराइजर आपके स्किन बैरियर को यहां स्ट्रॉन्ग करता है और किसी भी प्रकार का कोई भी डैमेज इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होने देता है, इसीलिए वहां डार्कनिंग कम होती है। तो ये आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। कॉज नंबर 2 इज द साइलेंट वन, दैट इज डेड स्किन का इकट्ठा होना। देखिए, हमारी बॉडी में सेल्स रिन्यू होते रहते हैं ऑल द टाइम, लेकिन ये जो जॉइंट एरिया होता है यहाँ पर थोड़ा सा स्लो होता है ये प्रोसेस, यानी कि डेड स्किन बहुत जल्दी जल्दी हटते नहीं है। इसीलिए इस एरिया का हल्का सा डार्कर हो जाना लाजमी है। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा समय के लिए क्लीन नहीं करते हैं, एक्सफोलिएट नहीं करते हैं, तो यहां पर डार्कनिंग बढ़ जाती है। तो सोल्यूशन क्या हुआ आप सब बताइए? इट्स वेरी सिंपल कि आपको जेंटल एक्सफोलिएशन रेगुलर टाइम पीरियड पर करना है। दैट विल चेंज योर एंटायर गेम ऑफ डार्कनेस इन एरियाज पर। आपको बहुत जेंटल कोई भी एक्सफोलिएटर जो घर पर मौजूद है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ डीआईवाईज मैं आपको आगे विस्तार में बताती हूँ, बट एक सिंपल सोल्यूशन कुड बी जस्ट राइस फ्लावर, यानी कि चावल का आटा हल्का गीला करके आप यहाँ पर रेगुलर एक्सफोलिएट करते हैं तो यहाँ पर डेड स्किन जल्दी एक्यूमुलेट होगी नहीं, डार्कनेस आएगी नहीं, एंड यूड बी वेरी हैप्पी। कॉज नंबर 3 इज दैट एवरीवन फॉरगेट्स, व्हिच इज एक्सपोजर टू द सन। देखिए, हम सनस्क्रीन तो पहनते हैं लेकिन ओनली ऑन द फेस या जितना भी एक्सपोज्ड एरिया होता है। वी नेवर अप्लाइड ऑन आवर हैंड्स और एल्बो एटसेट्रा। लेकिन अगर आपको बहुत डार्कर एल्बो की परेशानी है, नीज की परेशानी है, you're wearing skirts etc, please make sure that you are wearing sunscreen in that exposed area. At least not for always, पर इनिशियली तो कीजिए। जब आप इस चीज को एज अ प्रॉब्लम ट्रीट कर रहे हैं, इस एरिया को एक्सफोलिएट कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो प्लीज इंश्योर कि आप सनस्क्रीन भी यहाँ पर लगाएं, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको प्रोटेक्ट करते रहेंगे फ्रॉम फर्दर सन एक्सपोजर, ये अपने आप को हील भी करेगा। जो बहुत ज्यादा डार्क हो गई एरिया वो थोड़ा धीरे धीरे लाइट भी होगी और बेटर रिजल्ट्स आपको इन सम टाइम डेफिनेटली दिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको कॉज और इसका सोल्यूशन साथ साथ बताया है। कॉज नंबर 4, द अंडररेटेड वन, डिहाइड्रेशन। जी हाँ, डिहाइड्रेटेड स्किन वो होती है जिनमें शीन नहीं होता, शाइन नहीं होती, वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, एंड इन सम टाइम वो डार्कर अपीयर होने लगती है, डल अपीयर होने लगती है। इसीलिए कुछ लोगों के लिए जिनकी ड्राई स्किन है, ये ना तो टैन होता है ना किसी तरह की डार्कनेस, इट इज ओनली एंड ओनली डिहाइड्रेशन। तो सोल्यूशन क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल। आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। एक अच्छा मॉइस्चराइजर जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखे, एक टॉपिकली लगाना है, और इंटरनली अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। पानी हो सकता है, सीजनल फ्रूट्स हो सकते हैं, राइट एक्टिविटीज होती हैं, दैट इज कीपिंग यू हाइड्रेटेड। सो यू हैव टू मेक अ गुड बैलेंस कि इंटरनली भी आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें और टॉपिकली भी अच्छे हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स अपनी बॉडी के लिए, अपनी स्किन के लिए यूज करें। कॉज नंबर 5 इज समथिंग वी कैन नॉट इग्नोर, व्हिच इज
मेडिकल और हार्मोनल। अब देखिए, अगर आपकी कोई मेडिसिन फिलहाल चल रही है, वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन किसी क्रॉनिक डिजीज के लिए, तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि इसका साइड इफेक्ट है कि आपके इन बॉडी पार्ट्स में ज्यादा डार्कनेस हो रही है एज कंपेयर टू जितना नॉर्मली होती है। अगर हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हो रखे हैं, देन ऑल्सो इन एरियाज पर डार्कनेस, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जो नेक का एरिया होता है न सिर्फ डार्क बल्कि वेलवेटी हो जाता है। आई वुड इंसिस्ट कि प्लीज किसी भी DIY को करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इट कुड बी इंसुलिन, इट कुड बी ओबेसिटी, कुछ भी हो सकता है दैट इज अफेक्टिंग योर बॉडी इंटरनली, और ये आपकी बॉडी आपको साइन दिखा रही है दैट यू नीड हेल्प। तो किसी भी DIY या घरेलू नुस्खे को आप बाद में कीजिएगा, डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, कोई इनके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, पर सबसे पहले मेडिकल सपोर्ट इज अ मस्ट। अब एक छोटा सा रियलिटी चेक, वो जो व्हाइटनिंग क्रीम आप लेकर आए हैं साइड रख दीजिए, कॉफी या कोई स्ट्रॉन्ग स्क्रब लेकर आए हैं उसको भी साइड रख दीजिए, और वो जो नींबू आप सोच रहे हैं रगड़ने की, इसको तो बिल्कुल ही साइड रख दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि नींबू काफी एसिडिक होता है, और एसिडिक होने की वजह से ये आपके पिगमेंटेशन को, जो कि डिस्कलरेशन है, इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। बेकिंग सोडा इफ एट ऑल यू आर कंसिडरिंग, तो ये आपके स्किन बैरियर को रप्चर करता है, और हम तो यहाँ स्किन बैरियर रिपेयर करने की बातें कर रहे हैं। यस नो? कॉफी चाहे कितनी भी बढ़िया स्क्रब है, अगर आप किसी प्रॉब्लमैटिक एरिया में कॉफी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो माइक्रो लेवल पे ये बैरियर रप्चर कर सकता है, जो कि आपके पिगमेंटेशन को और डीपर डाल सकते हैं। इसीलिए बहुत थॉटफुली आपको कुछ रेमेडियल एक्शंस करने हैं, जिन पर मैं अभी आगे चर्चा कर रही हूं, पर एटलीस्ट इनको आपको साइड रख देना है। ना शेयरिंग विद यू अ वेरी सिंपल रूटीन, जो कि ना तो ओवर प्राइज्ड है, ना ही किसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड है, और बिगिनर्स के लिए बहुत ईजी है। नंबर 1 इज क्लेंजिंग। अब जब भी हम क्लेंजिंग की बात करते हैं तो हार्श सोप से आपको दूर रहना है। अभी हमने सीखा कि ड्राइनेस से डलनेस आती है और डलनेस डार्कनेस में बदल जाती है, तो हार्श सोप्स आपकी स्किन को और ज्यादा ड्राई करते हैं, इसीलिए इनसे आप दूर रहेंगे। जेंटल क्लेंजिंग करनी है। अगर आपको लगता है कि कुछ समय के लिए आप सोप्स को बिल्कुल त्याग देना चाहते हैं, सिर्फ बेसन से नहाना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। इट इज वेरी सिंपल, वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी वेरी इकोनॉमिकल एज वेल। तो इस तरह से आप अपनी स्किन को किसी भी हार्श चीज से नहीं इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो वो ड्राई नहीं होगी, तो डल नहीं होगी, तो डार्क नहीं होगी। सिंपल। नंबर 2, जेंटल एक्सफोलिएशन। हफ्ते में 2 से 3 बार, दैट्स इट। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे में आती हूँ, बस यही 3 दिन आप एक्सफोलिएशन के लिए रखिए। एक्सफोलिएशन के लिए आप सिर्फ 3 नाम याद रखिए। 1 इज लैक्टिक एसिड, जो कि आपके दूध और दही में मिलता है। यू कैन ट्राई नेचुरल वेज, वरना मार्केट में भी ये बहुत आसानी से अवेलेबल है। सभी चीजें मैं यहाँ टैग भी कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे, गो एंड चेक देम आउट। दूसरा है ग्लाइकोलिक एसिड, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन द मार्केट, एंड एवरी डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एवरीबडी इज लविंग इट। तो अगर आपको डार्कनेस इशू है तो ग्लाइकोलिक एसिड कुड बी योर सेकंड ऑप्शन। एंड थर्ड, अगर आपकी स्किन बहुत थिक है, बहुत ज्यादा थिक है और डार्क है, आपको लगता है कि भाई एक्सफोलिएशन या जेंटल क्लेंजिंग से तो नहीं होगा, तो आप यूरिया बेस्ड क्रीम्स एंड प्रोडक्ट्स लेकर आ सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल एक्सफोलिएशन करता है, और आपकी वो जो थिक स्किन है उस पे जो एक्यूमुलेशन हो रहा है डेड स्किन का, उसको कम करता जाता है। तो ये 3 चीजें आप अगर अपने रूटीन में ऐड करते हैं, नॉट मोर देन 2 to 3 टाइम्स अ वीक, आप देखेंगे कि आपकी स्किन पर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जो डार्कनेस है वो हटती जा रही है। स्टेप नंबर 3 इज डेली मॉइस्चराइजेशन। ये तो मैं आपको वैसे भी कहती हूँ, और अगर आपको परेशानी है तब तो आपको एज अ रूटीन फॉलो करना चाहिए कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें। कौन से प्रोडक्ट्स? अब आपको वो बॉडी लोशंस ढूंढने हैं जिनमें सेरामाइड्स, यूरिया और लैक्टिक एसिड जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि आपकी स्किन के बैरियर को रिपेयर भी करते हैं और आपकी स्किन को वो प्लम्पनेस देते हैं, वो मॉइस्चराइजर देते हैं, वो हाइड्रेशन देते हैं, जिसकी वजह से ना तो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स का लॉस आपकी स्किन से होता है और आपकी स्किन बेटर ऑफ होने लगती है। तो ये इस प्रकार का मॉइस्चराइजर, कुछ मैं यहाँ टैग कर दूंगी जिनके लिए मैं कंफर्टेबल रही हूँ, ये आप रेगुलरली इस्तेमाल कीजिए। स्टेप नंबर 4, नॉन नेगोशिएबल सनस्क्रीन। अब अभी तक हम अपने चेहरे पर तो रोज सनस्क्रीन लगाते थे, अब जो परेशानी वाले एरियाज हैं, भाई मैं सनस्क्रीन लगाने के बाद हमेशा हैंड वॉश करती थी, बिकॉज आई नेवर वांटेड एनीथिंग टू बी ऑन माय हैंड्स। तो अगर आपको नकल्स में प्रॉब्लम है इस तरह की, तो आप सनस्क्रीन लगाइए, अपने हाथों पे भी लगाइए, और फिर हैंड वॉश मत कीजिए, इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। ऑब्वियसली हाथों से कुछ खाना भी मत, बट लेट द सनस्क्रीन बी ऑन योर हैंड्स लाइक दैट। एंड आपकी नेक पे भी, इफ एट ऑल, ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि भाई हमारे तो बाल खुले हैं, पीछे नेक एक्सपोज नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। जहां भी परेशानी है वहां पर आपको सनस्क्रीन एप्लीकेशन करना है। स्टेप नंबर 5 फॉर स्टबर्न पिगमेंटेशन। कुछ लोगों का सिर्फ डार्कनेस नहीं, बल्कि वहां कलर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, पिगमेंटेशन जैसा हो गया है। मेरे परिवार के खूबसूरत से लोग जो कि प्रीति प्रेरणा पर विश्वास करते हैं और मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं उन बोटानिकल्स को लेकर आऊं, क्यूरेट करूं कुछ जो आपको हेल्प कर सके। तो बस थोड़ा सा इंतजार रह गया है, कुछ मैजिकल आपके लिए आने वाला है। मीनवाइल आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं जिनके इंग्रेडिएंट लिस्ट में आपको लिकोराइस, विटामिन सी, कोजिक एसिड, अल्फा एर्बिटिन, नाइसिनामाइड, ये सारी चीजें आपको, नॉट ऑल ऑफ देम बट एटलीस्ट कुछ चीजें हों जो कि आपके पिगमेंटेशन को लाइटन करेगा। ये सीरम हो सकता है, ये मॉइस्चराइजर हो सकता है, किसी भी तरह से लोशन हो सकता है। आप इसको अपने इन एरियाज पर लगाएंगे,
फॉर पिगमेंटेशन रेगुलरली, जब तक कि आप इसको एज अ सोल्यूशन अपने ऊपर ट्राई कर रहे हैं, एंड यू विल सी कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पिगमेंटेशन है वो धीरे धीरे लाइटन हो रहा है। एज आई मेंशन्ड, सारे इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं चाहिए, 1 या 2 से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, पर कंसिस्टेंसी इज द रियल सोल्यूशन। आई एम टेलिंग यू कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो ये परेशानी धीरे 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 कमजोर होती है और फिर कंप्लीटली आपकी बॉडी से चली जाती है। कंसिस्टेंसी इज द रियल हीरो, सो प्लीज मेक श्योर, चाहे एक इंग्रेडिएंट आपने कोई प्रोडक्ट लिया है, बट बी कंसिस्टेंट। नाउ कम्स द पार्ट जिसका आपको था इंतजार। जी हाँ, आपकी सैटिस्फाइंग DIY रेमेडीज, जिनके रेयरली कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं बट होते हैं। तो ऑलवेज टेक अ पैच टेस्ट और कॉन्फिडेंटली ट्राई कीजिए। सबसे पहला तरीका जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इफेक्टिव है। देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स, बच्चे बूढ़े बड़े सभी ट्राई कर सकते हैं, बट आई सेड टेक अ पैच टेस्ट, कॉन्फिडेंटली ट्राई कीजिए। इसके लिए आपको मात्र 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। फर्स्ट इज ओटमील पाउडर। प्लेन ओट्स को ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर में तब्दील कर लीजिए और बनाकर रख लीजिए। इसका 1 से 2 बड़े चम्मच, और इसमें आपको लेना है दही, कर्ड, योगर्ट है वो भी चलेगा, 1 से 2 चम्मच वो भी आप ले लीजिए। अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। योगर्ट में नेचुरल लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी पर जहां पर भी डिस्कलरेशन है वहां पर एक्सफोलिएशन बहुत लाइटली करता है और वापस से वो जो एक्चुअल स्किन टोन है वो देने लगता है। ओट्स आपकी स्किन को स्मूथ करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, जो थिक स्किन हो जाती है उसको बेटर ऑफ करते हैं। रेगुलर यूज में आपको दिखेगा कि कमाल हो रहा है। दो इट्स एन एक्सफोलिएशन, आपको इसे 2 से 3 बार हफ्ते में करना है। इससे ज्यादा भी करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, बट इतने में आपको सफिशिएंटली रिजल्ट्स दिख जाएंगे। तो इसको आपको अच्छे से पेस्ट बना के लगाना है, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना है और उसके बाद अच्छे से वॉश ऑफ कर लेना है। एक्सटर्नल बॉडी में आप इसे कहीं भी ट्राई कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। रेमेडी नंबर 2 विच इज वेरी सिंपल। यू माइट क्वेश्चन मी कि प्रेरणा इतना सिंपल? जी हाँ, इट इज एलोवेरा जेल। आपको फ्रेश एलोवेरा लीफ लेनी है, आप घर पर ही उगाएं पहले तो मैं ये कहूंगी, अदरवाइज मार्केट में भी मिल जाती है। इसका एक पोर्शन कट करके, बहुत छोटा सा पार्ट, आपको लीफ को बीच से कट करना है और आपको वो जो जेल एक्सपोज हो जाएगा, दैट इज व्हाट वी आर यूजिंग। आप उसको हल्का हल्का पोक कीजिए और अपने पूरे चेहरे पर या जहां भी डिस्कलरेशन है, आपके नकल्स पे, आपके नीज पे, आपके एल्बो पे प्रॉपरली लगाइए, गर्दन पर प्रॉपरली लगाइए और रहने दीजिए इस जेल को फॉर मिनिमम 20 मिनट्स। जी हाँ, 20 मिनट के लिए रहने दीजिए। मैं तो कहती हूँ कि इसमें कोई परेशानी नहीं होती, कोई चिपचिप नहीं होता, लगा ही रहने दो, कोई परेशानी नहीं है। एंड एलोवेरा जेल आपकी स्किन को जो सूदनेस देगा, जो हाइड्रेशन की हम बातें कर रहे हैं, वो प्रोवाइड करता है। जितना भी परेशान वो एरिया होता है वो बहुत सॉफ्टन हो जाता है। आपकी स्किन कितनी भी थिक हो रखी है, कितना भी एक्सफोलिएशन नीडेड है, इट विल फिक्स ऑल ऑफ इट। तो एलोवेरा जेल बहुत ही मेडिसिनल काम करता है अगर आप रेगुलरली एवरी सिंगल डे इसको कर लें तो। रेमेडियल एक्शन नंबर 3 इज अगेन वेरी सिंपल। यू कैन क्वेश्चन मी, बिल्कुल जायज है ये बात, बट ट्राई कीजिए एंड खुद इत्मीनान कर लीजिए कि हाँ ये काम करता है। विच इज राइस फ्लावर, चावल का आटा। इसको आप दही, इसको आप योगर्ट, इसको आप पानी, इसको आप गुलाब जल, छाछ, जिसके साथ अच्छे से मिलाकर एक पेस्ट बना सकें और उस एरिया को बहुत जेंटली एक्सफोलिएट करें। ये आप हफ्ते में सिर्फ एक बार कर लीजिए और आप कहेंगे कि ये क्या हुआ, 2 से 3 एप्लीकेशन मात्र में ही आपकी स्किन में बहुत विजिबल चेंजेस आ गए हैं। क्योंकि राइस फ्लावर लिटरली, आई एम टेलिंग यू, आप इसको लगाओगे ना, आपको लगाते लगाते ही फील हो जाएगा दैट इट हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर स्किन। ये इतना जेंटल एक्सफोलिएशन आपकी स्किन को बहुत ज्यादा काम डाउन कर देता है। हाँ, यहाँ राइस यूज हुआ है तो हल्का सा डिहाइड्रेटिंग हो सकता है, तो आप बाद में मॉइस्चराइज जरूर कीजिए जब भी ये आप करें। जब आप ये कर लेते हैं तीनों के तीनों स्टेप्स बहुत ही कंसिस्टेंटली और ध्यानपूर्वक एज अ रेमेडियल एक्शन, यू विल सी विजिबल चेंजेस इन नो टाइम और आपकी स्किन बहुत बहुत बेहतर हो जाएगी एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज ऑलरेडी। नाउ शेयरिंग अ क्विक प्रिवेंशन चेकलिस्ट विद ऑल ऑफ यू, ताकि आप टिक करते रहें कि ये हम रोज कर रहे हैं या नहीं। नंबर 1, नहाने के बाद मॉइस्चराइज जरूर करना है। भले ही आप क्विक जल्दी से बस ड्राई क्लीनिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज जरूर करना है। नंबर 2, रोज स्क्रबिंग नहीं करनी है। दैट इज डेफिनेटली गिवन कि आपको, अगर आप बार बार एक्सफोलिएट करते हैं, वहां स्किन बैरियर रप्चर हो जाता है, टेयर हो जाता है, जो हम नहीं चाहते हैं, तो रोज एक्सफोलिएशन आप नहीं करेंगे। नंबर 3, जितना हो सके फ्रिक्शन अवॉइड करेंगे। घुटने के बल नहीं बैठेंगे, शर्ट बहुत स्टिफ नहीं पहनेंगे, एल्बो को टेबल पर नहीं रखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा डिफरेंस आपकी स्किन कलर पर लेकर आएगा। सनस्क्रीन कभी नहीं भूलेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके जितना भी आप रेमेडियल एक्शन कर रहे हैं ना, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है कि फर्दर डैमेज ना हो और जितना आपने अच्छे से अभी तक किया है वो प्रिजर्व किया जा सके। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पियो, सीजनल फ्रूट्स खाओ, बट अंदर से बॉडी को हाइड्रेटेड रखोगे तो वो बाहर भी एग्जिबिट होगा और जो टॉपिकल एप्लीकेशंस हम कर रहे हैं उसमें सपोर्ट मिलेगी। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि डार्क स्किन का मतलब डर्टी स्किन नहीं होता है। कभी ये जेनेटिक्स होते हैं, कभी ये हार्मोन्स होते हैं, कभी ये ड्राइनेस होती है, कभी ये सिंपल फ्रिक्शन होता है।
तो आप लोगों को जब भी कोई क्रीम या कोई DIY करना है तो यही याद रखना है कि आप कलर को फिक्स नहीं कर रहे हैं, आप कॉज को फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप कॉज को फिक्स करेंगे कलर अपने आप फिक्स हो जाएगा। अगर आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप, और अगर आप चाहते हैं कि मैं फुल बॉडी ग्लो अप पर एक डिवोटेड वीडियो लेकर आऊं जो कि पिगमेंटेशन को एड्रेस करे और आपकी बॉडी डिस्कलरेशन को एड्रेस करे, जो कि प्रीमियम से लेके बजट फ्रेंडली तक सारे ऑप्शंस आपको दे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कैप्स में बॉडी ग्लो लिखिएगा। आई विल चेक दैट आउट, और अगर रीजनेबल अमाउंट ऑफ क्वेरीज हुई तो मैं डेफिनेटली एक डिवोटेड वीडियो लेकर आऊंगी, उस पर काम शुरू कर दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड नो फॉर श्योर यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। लॉट्स ऑफ लव।